फिर से स्वागत है मनीष एनसीईआरटी क्लासेस में। और मैं मनीष, आज हम बताने वाले हैं कवित का सारांश बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए है और दिगंत बुक से लिया हुआ है। और ये चैप्टर 5वां रहेगा, कवित। और कवित का पूरा सारांश जानेंगे और लेखक परिचय भी जानेंगे, साथ ही साथ और संपूर्ण अर्थ भी हिंदी का जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। तो शुरू करते हैं। पहले कवि के बारे में बात करते हैं। तो कवि कवि है कौन? भूषण जी। इसके बाद लेखक परिचय है। जीवन काल इसका है 1613 से 1715 ईस्वी तक। इन्होंने जो भी किया वो इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसके बीच, 1613 और 1715 के बीच। और ये बहुत अच्छे कवि हैं और ये वीर रस के कवि है। साथ ही साथ जन्म स्थान के बारे में बात करें तो टिकवापुर कानपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसके बाद पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। इसके बाद इसका उपनाम इसका है कवि भूषण। त्रिकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह द्वारा इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्राप्त दिया था। सोलंकी राजा था रुद्रशाह का। रुद्रशाह के द्वारा इनको क्या किया था? कवि भूषण की उपाधि प्राप्त दी थी। इसके बाद आश्रय दाता था इसका छत्रपति छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के पुत्र शाहजी और पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। इसके बाद इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो विशेषता है इसके रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। और ये चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं हमारे भूषण जी। इसके बाद इसकी कृति के बारे में बात करें तो कृति है शिवराज भूषण, शिवा भवानी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। यह रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका हिंदी जनता में बहुत सम्मान है। इसका जो हिंदी है, हिंदी जो है जनता में बहुत ही सामान्य है। जो लोग हैं, जनता है, इनके इससे तो आप लोग को पता होगा कि ये वीर रस के कवि हैं। और वीर रस कवि में क्या कहते हैं, कौन कौन आ जाते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज आ जाते हैं, शाहजहां आ जाता है, छत्रसाल आ जाते हैं, ये सब। तो इसके जो कवि हिंदी इनका जो हिंदी है, हिंदी जनता में बहुत ही सम्मान मिला इसको। इसके बाद यह एक वीर रस के भी कवि हैं। इसके बाद कवि थे पहला कि इंद्र जिमी जंभ पर बड़ा बाड़ब, जय अम्ब पर रावण, दशम पर रघुकुल राज है। अगर यदि आपको एग्जाम में लिखने के लिए आए तो इसका आप इस तरह से लिख सकते हैं कि संत नहीं, प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार इंद्र का यम पर, समुद्र की अग्नि का पानी और राम का दंभ से भरे रावण पर। इन पंक्ति में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना इंद्र, समुद्र, अग्नि और राम के साथ किया है। इसके बाद आगे है कि पौन बारिबा पर शंभु रतिनाह पर, जय सब्र सहस्र बाहु पर राम दिविज राज है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य के बखान करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार हवा का बादल पर भगवान शिव का रति के पति पर यानी कि कामदेव पर और परशुराम का सहस्त्र बाहु पर है। इन्हीं पंक्ति में भूषण ने शिवाजी के सूर्य की तुलना हवाओं और शिव और परशुराम के साथ किया है। इसके बाद अगर यदि आपको परशुराम के बारे में जानकारी हो तो पता होगा कि परशुराम किस तरह था, अपने माता और पिता को दोनों को मार दिया था। ये बहुत ही वीर वीर थे ये परशुराम। ठीक है। अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा था, अपनी माँ को भी मार दिया था इन्होंने। इसके बाद कवित के बारे में बात और आगे है कवित। दावा द्रुम दंड पर चीता मृंग झुंड पर, भूषण विदुंड पर जैसा मृगराज है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए और कहते हैं कि शिवाजी को मलेच्छ कहते हुए
कहते हुए और उसी प्रकार राज है जिस प्रकार जंगल की आग का वृक्ष की डालों पर, चीता का हिरणों के झुंड पर और हाथी पर सिंह का राज है। और इन पंक्ति में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की बखान तुलना जंगल की आग, चीता और सिंह के साथ किया है। इसके बाद नेक्स्ट है, तेज तंब अंश पर कन्हा जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। प्रस्तुत पंक्ति भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार उजाले का अंधेरे पर, कृष्ण का कंस पर राज है। इन्हीं पंक्ति में शिवाजी के सौंदर्य का बखान करते हुए और उनकी तुलना उजाले और कृष्ण के साथ किया हुआ है। इसके बाद ये कवि दूसरा है, निक्सत मान्य निक्सत मान्य मन मयान्ते मयूखे परले भानुकेसी फारे तम तोम से गयदन की जाल को। इस कविता में प्रस्तुत पंक्ति कविवर भूषण द्वारा रचित कवि शीर्षक पाठ से अवसरित अवतरित, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल के वीरता, धीरता और क्रूस का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार मारने से इस पार में निकलती है ना, कि जैसे लगता है कि प्रलयकारी सूर्य से उसकी किरणें निकलती है, तथा वह गयंद अर्थात हाथियों के जाल को इस प्रकार तितर बितर कर देती है जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को तितर बितर कर। इसके बाद नेक्स्ट है, लागती लपकी कंठ बेरीन के नागिनी सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। प्रस्तुत पंक्ति भूषण द्वारा रचित कवि शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता का वर्णन करते हुए वीरता धीरता का वर्णन करते हुए पुरुष का वर्णन किया है और कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाती है और रुद्र शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मुंडों या फिर सिर मुंड को या फिर सिर माथा के माला अर्पित कर रही है। इसके बाद आगे है, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाह बली, काहो लो बखान करो तेरी करवाल को। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति कविवर भूषण द्वारा रचित कवि शीर्षक पाठ से अथव अवतरित, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता धीरता को पुरुष का वर्णन करते हुए कहते हैं कवि की, हे बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराजा छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का कहाँ तक बखान करूं। आपकी तलवार अत्यंत प्रलयकारी है जो शत्रुओं के समूह को नष्ट कर रही है। इसके बाद लास्ट है ये, प्रति भटक कपट कटील के केते काटे काटे, कालिका सी कल की कले उदेती काल को। तो आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी कोई भी नंबर एक भी नंबर इससे कटने वाला नहीं है। अगर यदि आप इस तरह से लिख देते हैं तो पूरा 100 का 100% नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति कविवर भूषण द्वारा रचित कवि शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता धीरता और पौरुष का वर्णन किया। कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार अत्यंत प्रलयकारी है जो शत्रु के दल का संहार करती है। दल मतलब समूह होता है, और इससे प्रतीत होता है कि जैसे लगता है कि काली को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद देती हो। जैसे आप सबको पता होगा कि काली माँ जो है
उसका जिस तरह तलवार है उसी तरह का तलवार हमारे ये छत्रसाल की है। और ऐसे प्रतीत लगता है कि जिस तरह काली माँ तलवार को अपना रखती है, जिससे वो करती है तलवार को यूज़, उस तरह से ही हमारे छत्रसाल जी करते हैं। और इसका कवि भूषण जी का इतना ही था, और मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर अध्याय 6 के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए जो पढ़ने लिखने स्टूडेंट है उसके पास, क्योंकि देखिए आप ही लोग सब कुछ हैं, आप लोग की देन से इतना सारा कुछ हो पाया है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं था। जितना अभी अभी कुछ कर पा रहे हैं सब आप लोग की वजह से हो रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।